ये गुरु जी कैथल में पहुँचे हैं। क्या कुछ विशेष आयोजन रहा या किस तरह से कैथल पर आगमन हुआ? हाँ, कैथल एक तो हमारा कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से संलग्न प्रदेश है और यहाँ हमारे पूज्य गुरु जी की स्मृति में जो सुबोधानंद फाउंडेशन का गठन हुआ है, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में है, उसकी एक समर्पित सदस्य सिल्वर ओक जो स्कूल है कैथल में, उसकी डायरेक्टर श्री सुश्री सोनाली चौधरी जी जो हैं, वो कैथल में काफ़ी वर्षों से निवास कर रही हैं और हमारी गुरु परंपरा से और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की बड़ी गरिमामयी परंपरा से जुड़ी रही हैं। उनका ऋषिकेश आगमन होता है तो इसी उद्देश्य से जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उस महापुराण की जो सप्त दिवसीय विधि विधान पूर्वक जो कथा होती है, उस कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया है स्कूल के कंपाउंड में। तो उसी अध्ययन अध्यापन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रयागराज से आए हैं, उनके द्वारा बड़ी उत्कृष्ट पूजा आदि के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे समाज में बच्चों को, स्कूल में शिक्षकों को और वयोवृद्ध लोगों को अपने जीवन के बारे में सोचने का, समझने का अवसर मिले। कथा वाचन या कथा श्रवण सबसे पुण्यकारी क्या है? हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है श्रवण करना, क्योंकि श्रवण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन श्रवण तब होगा ना जब कोई बोलेगा, और उसको बोलने की योग्यता कहाँ से आएगी? जब वो सुनेगा। इसलिए जो हमारी श्रुत परंपरा है, वो हमेशा से गुरु परंपरा के रूप में चली है कि गुरु सुनाता है, शिष्य सुनता है। फिर जब शिष्य सुनते सुनते परिपक्व हो जाता है, तब वो उसी परंपरा को आगे सुनाता है। तो जीवन में श्रवण बहुत उपयोगी है, प्रथम साधना वही है और उसी श्रवण से फिर गायन की योग्यता आती है और ये परंपरा आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये श्रवण और गायन, बोलना और सुनना, ये आधारभूत स्तंभ हैं हमारी वैदिक परंपरा के। आजकल कथाएं बहुत हो रही हैं, देश में, प्रदेश में, गली मोहल्लों में बहुत से संत हैं जो कथा हम्म, करते हैं। हम्म, लेकिन एक प्रचलन और बड़ा है अपने आप को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने का, प्रचारित प्रसार के माध्यमों के द्वारा। हम्म। इसको कितना ठीक मानते हैं? हाँ, देखिए, हर एक जो सिस्टम होता है, परंपराएं होती हैं, वो कालक्रम में थोड़ी दूषित होती हैं, उनमें दोष आते हैं, वो हर परंपराओं में आते हैं। और दुर्भाग्य से हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की जो परंपरा है, इसमें कुछ ज़्यादा आ गए हैं। अब श्रीमद् भागवत की अगर हम बात करें तो उसमें स्पष्ट वर्णन है और आदेश है नारद जी के लिए कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यह आदेश है नारद जी के लिए कि आप उस विधि से कथा कीजिए जिससे लोगों के हृदय में परमात्मा के संबंध में समझ और प्रेम बढ़े और वो अपने जीवन को ठीक से जी सकें, परंपरा से जुड़ सकें, वेदिक ज्ञान के महत्व को समझ सकें। इस उद्देश्य से कथा का आयोजन होना चाहिए। लेकिन इसमें जो कमी आई है वो ये आई है कि हमने गुरुकुलों की परंपरा हमारी प्रायः क्षीण हो गई। गुरुकुलों की परंपरा क्षीण होने से अब शास्त्र अध्ययन बंद हो गया, तो कथा का जो स्वरूप है वो बदल गया। और जब इसका व्यवसायीकरण हो गया, तो व्यवसायीकरण होने से इसका संबंध जब धन और प्रतिष्ठा से जुड़ गया, तो इसने एक अलग रूप ले लिया। तो जो कथावाचक है, उसके ऊपर हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई समूह नहीं है जो उन पे अंकुश लगा सके कि जो कथा सुना रहा है, जो अध्ययन करा रहा है,
उसने अध्ययन कहाँ से किया? उसकी परंपरा क्या है? वो शास्त्र के बारे में जानता क्या है? और जो बोलता है वो शास्त्र सम्मत है कि शास्त्र विपरीत है? इस बात पर कोई अंकुश नहीं है। और व्यवसायीकरण होने से और जब धन आदि की तरफ वृत्ति झुक जाती है, ये दोष आते हैं। इसलिए बहुत कथाओं का आयोजन होने पर भी जो परिणाम निकलना चाहिए समाज में, वो उतना निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ जो दरबार आजकल लगते हैं उसमें चमत्कार या उनके जीवन के बारे में या भविष्य के बारे में बता करके प्रचारित और प्रसारित अपने आप को किया जाता है। जनता जल्दी इसमें भ्रमित हो जाती है। तो कितना ठीक और सटीक मानते हैं कि अपने जीवन के बारे में कोई आगे बता करके आपका जीवन बता सकता है, तो क्या उससे उसका जीवन वो आगे जो है सुलभ बना पाता है? हाँ, हम लोगों की जो परंपरा है उसमें इसका बहुत ज़्यादा आदर नहीं किया जाता। समझ बदलने से बड़ा चमत्कार दुनिया में कुछ नहीं मानते हम लोग। जब आदमी की बुद्धि बदलती है, उसकी समझ बदलती है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन एक मानवीय कमजोरी है कि आदमी बिना कुछ किए अधिक पाना चाहता है। और ये मनोवृत्ति जब से मनुष्य समाज है तब से है कि वो करे कम और मिले बहुत कुछ। तो उस वृत्ति को कई बार शोषण भी किया जाता है, तो हमें उस शोषण से बचना चाहिए। जिस तरह कई संतों पर आरोप लगते रहते हैं, हुँ, जो पहले अपनी जो है कुछ कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन हुँ, पर आरोप भी लग जाते हैं, कइयों को दंड मिल रहा है न्यायालय के द्वारा। तो हुँ। ऐसे संतों की पहचान और परिभाषा क्या है जो सही में संत हैं? देखिए, उत्थान और पतन मनुष्य के जीवन में, किसी के भी जीवन में कभी भी हो सकता है। ये बात समाज को और व्यक्ति को मान के चलना चाहिए। पूर्व के इतिहास में जाएं तो विश्वामित्र जैसे ऋषियों का भी अंश काल में अपने मार्ग से विचलित हुए वो। मार्ग से विचलित होना और पतित होना, इसमें अंतर है। जब आदमी यात्रा करता है तो कई बार गिरता भी है, फिर उठता है, संभलता है। लेकिन गिर जाए और गिरा ही रहे, उठे ही ना, ये स्वीकार्य नहीं है। तो समाज में ऐसा, देखिए, बड़ी छोटी-छोटी बातें हैं। जब तपस्या के बल से और अपनी मेहनत के बल से, यूँ कह लीजिए, थोड़ा ऐश्वर्य बढ़ता है, धन आता है, तो बुद्धि में अंकुश नहीं रह जाता है और ये गलती किसी से भी हो सकती है। और जब वो गलती होगी, तो वो चाहे राजा हो, चाहे संत हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो प्रकृति की तरफ से दंडित किया जाएगा। ठीक है? आजकल जो कीर्तन कथा होती है सर, उसमें एक मनोरंजन टाइप जो है चलचित्र चलाए जाते हैं, नृत्य होते हैं और बड़े मंत्रमुग्ध करने वाले सुंदर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जबकि भागवत में कहा है कि न तद्भासते न सूर्यो शंशावको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। उस परम धाम को जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, ना कोई बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सनातन धर्म के 2 रूप हैं, एक दार्शनिक और एक उत्सवात्मक रूप है। जब कृष्ण जन्म होता है तो बधाइयाँ गाई जाती हैं, ठीक? लेकिन आप सातों दिन बधाइयाँ ही गाते रहो, ये अति हो जाती है। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान है और चिंतन प्रधान है। तो जहाँ चिंतन के प्रसंग हैं, वहाँ गंभीर चिंतन होना चाहिए। और जहाँ उत्सव की बात आती है, तो वहाँ मर्यादित उत्सव होना चाहिए। तो मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ कि फ़िल्मी गानों की धुन पर और उसको राजसिक रूप देते हुए वाद्य संगीत का और सस्ता जो मनोरंजन है, वो कथा के नाम पे नहीं परोसा जाना चाहिए। इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। ये बात नहीं तो होना कही गई है चाहिए। कि संत मिलन को तालिए तज माया अभिमान, ज्यो हुँ, ज्यो पग आगे धरे कोटि अति समान। आजकल जो है जो करवाने लोग हैं, बड़े साधन संपन्न लोग होते हैं। अगर वो सोचते हैं कि अगर आपका पैसा इस तरह से जो है, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है तो वो सही जगह पर लग रहा है, तो कैसे देखते हैं? क्या उनका जो आने वाला जीवन जो है वो ठीक रहेगा? देखिए, आने वाले जीवन पे तो बाद में बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा
कि आदमी ये सोचेगा आप किसी भी तरीके से पैसा कमाओ और थोड़ा दान करके सब ठीक हो जाएगा। ये संस्कृति हमारी नहीं है। धर्म से आए हुए धन से ही दान होता है और धर्म करते हुए व्यक्ति बहुत धनी हो सकता है, हमारा इतिहास प्रमाण है। धार्मिक आदमी गरीब नहीं होता है। धर्म से समृद्धि बढ़ती है, तो जो धन आता है वो धर्म से आना चाहिए और जब उसका उपयोग समाज के हित में होगा तो उसका धन और बढ़ेगा। ये स्वस्थ परंपरा है। इसमें ये विचार निकाल के फेंक देना चाहिए। चंबल के डाकू होते थे ना, और बहुत बार वो बीसियों साल पकड़े नहीं गए। इसीलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट देते, तो उनकी मुखबिरी करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम ये नियम बना लें कि आप अमीरों को लूटो गरीबों में बांटो। ये संस्कृति नहीं है। तो व्यक्ति के पास जो धन है उसको प्रेरित करती हैं कथाएं कि वो उसका सही उपयोग करे, और ये भी प्रेरित करती हैं कि वो सही तरीके से अर्जन भी करे। ये मेरा आखिरी सवाल है। जी। यहाँ कैथल में पहुंचे, कपिस्थल एक धार्मिक नगरी है। जी। यहाँ के लोगों के लिए एक वो बात सुनकर लोग ये तय करें कि उनका जो जीवन का मार्ग है वो असल में क्या होना चाहिए और जहाँ वो चल रहे हैं वो कैसा है। पहली बात तो यहाँ के मेरा एक भ्रम टूटा कि मुझे लग सुना था मैंने, और मैं हरियाणा बहुत रुका नहीं हूँ, घूमा हूँ और उस तरह से नहीं घूमा हूँ एक साधु की तरह। पंजाब में तो घूमा हूँ। तो ये गलत फहमी थी कि हरियाणा के लोग बड़े असभ्य होते हैं। ये हिंदुस्तान में काफ़ी प्रचलित है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में थोड़ी सी बातचीत में और उसमें असभ्यता है। पहला तो मेरा ये भ्रम टूटा। जो ड्राइवर मुझे वहाँ से लेके आया वो इतना इंटेलिजेंट था, और जो श्रद्धा और प्रेम यहाँ दिखाई देता है, तो मैं सब जगह हमारा उद्देश्य यही रहता है। तो मैं यहाँ भी यही चाहूँगा कि लोग पहले इस बात को समझें कि हमारी सनातन संस्कृति के पास है क्या-क्या चीज़। टीवी में, चैनल्स में वो दिखाया जाता है जो प्रायः नकारात्मक होता है। मैं अगर अभी बोलना शुरू करूँ, पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, इतने बड़े-बड़े संत, इतनी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता भी नहीं है। ठीक है? तो मेरा प्रयास ये रहता है कि व्यक्ति को हम परिचित कराएँ कि उसकी धरोहर क्या है, उसके ऋषि-मुनि उसको क्या दे के गए हैं, हमारे पास खजाना क्या है। तो वो ज्ञान जब होता है और उसमें रुचि हो जाए, बस मेरा काम यही रहता है कि अपनी संस्कृति से परिचय कराना है।